हेलो फ्रेंड्स। तो आज का मेरा टॉपिक है NPO मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका रोल क्या होता है, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। मीन्स दे आर नॉट मैंट फॉर द प्रॉफिट मोटिव। उनका मोटिव क्या है कि आपकी सोसाइटी में किस तरीके से कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस एंड पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट किया जाए या फिर उन्हें दिया जाए पब्लिक को। ठीक है, जैसे कल्चरल, एजुकेशन में देखा जाए तो स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए। कल्चरल में देखा जाए तो जैसे आर्ट स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बच्चों को आर्ट सिखाया जाता है। और हेल्थ में देखा जाए तो ओनली पब्लिक हॉस्पिटल्स, इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं आते, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का एम फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग उनका मोटिव भी होता है, तो इसलिए इसमें ओनली क्या आते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स आते हैं। थोड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल का थोड़ा सा एम झुकाव किस तरफ होता है, आपका नॉन प्रॉफिट मोटिव भी उनका होता है। रिलीजियस मीन्स कुछ ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे जिनका एम होता है कि कोई ना कोई रिलीजन को क्या प्रमोट किया जाए। जैसे लाइक हिंदुइज्म, जैसे क्या नाम है, ऐसी जैसे माइनॉरिटी के जो रिलीजन है उनको प्रमोट करना। ठीक है। लास्ट पब्लिक सर्विसेज में जैसे आपका कोई भी जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे हॉकी है, क्रिकेट है, उनको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि अगर जो स्टूडेंट्स विच आर नॉट गुड एंड दे आर नियर बाय एवरेज ऑफ द एकेडमिक, दे कैन अचीव द कैरियर, दे कैन मेक आउट अ कैरियर इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। ओके, तो जैसे क्या नाम है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो क्या नाम है, बच्चों को कोई ना कोई गेम्स सिखाते हैं जिसमें क्या नाम है, उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, उनको बस क्या मिलती हैं, कुछ डोनेशंस मिलते हैं, कुछ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस मिलती है, और सब्सक्रिप्शन मिलती है, लोन्स मिलते हैं और ग्रांट्स मिलते हैं। किससे? गवर्नमेंट से। उनको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अपनी ग्रांट्स देती है, सहायता ग्रांट्स देती है, जिससे क्या कर सके, वो सोसाइटी में बच्चों के बीच में क्या प्रमोट कर सकें, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस और पब्लिक सर्विसेज क्या दे सकें, या तो पब्लिक को दे सकें एंड और मीन्स या तो मेंबर्स को या तो और या दोनों को वो दे सके। इसमें जरूरी नहीं कि मेंबर्स को दी जाए, हो सकता है कि कुछ एनपीओज ऐसी हो, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो क्या नाम है, मेंबर्स को भी देती हैं और जनरल पब्लिक को भी सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती हैं। अब इनका जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जो इनका जो प्रॉफिट निकल के आता है, मीन जो सरप्लस होता है, इंसिडेंटल टू देयर एक्टिविटी, मीन जो एक्टिविटीज ये करते हैं, जैसे लेट्स सपोज इन्होंने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, क्रिकेट टूर्नामेंट में इनको कुछ पैसे आई, फीस आई, और क्या नाम है, इनको टिकट के कलेक्शन से कुछ पैसे आए, इन्होंने गिफ्ट दी, इनको क्या नाम है, कुछ रिवॉर्ड दिए या प्राइजेस दिए, इन सब एक्टिविटीज से इनके पास कुछ पैसा सरप्लस बच गया, तो वो उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। क्यों? बिकॉज इट कंट्रास्ट टू द बिजनेस, दीज आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। को बिजनेस नहीं बोला जा सकता, इनको बोला जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स दीज आर नॉट मेंट फॉर द प्रॉफिट, दीज आर मेंट ओनली फॉर द जनरल पब्लिक वेलफेयर। इनका जो मेन एम, जो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अब देते कौन है, सब्सक्रिप्शन देते हैं मेंबर्स। सब्सक्रिप्शन कौन देते हैं, मेंबर्स देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आगे जो मेरा वीडियो है, जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा इसको, सब्सक्रिप्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग यू हैव टू नोट इट डाउन, बिकॉज दीज आर द मेन थिंग्स which you need to learn about the NPO, a non-profit organization. जैसे बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही सेम क्या एनपीओ की भी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
जो क्या करता है, जो ना तो कोई इंडिविजुअल ओन करता है, ना तो कोई इंस्टीट्यूशन और एंटरप्राइज ओन करता है। तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे बिजनेस की सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही क्या होती है, एनपीओ की भी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसका मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोई इंडिविजुअल एनपीओ का मालिक होगा, कोई इंस्टीट्यूट उसका मालिक होगा, उसको कोई एंटरप्राइज मालिक होगा। दीज आर रन बाय देम, ये इनके थ्रू रन की जाती है, जिनके मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, भाई ये इनकी एक अपना नाम से ही रन की जाती है। जैसे अगर हॉस्पिटल्स का बोला जाए, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल जैसे लोकनायक और जितने भी आपको अब हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं क्या, जैसे आपका ट्रोमा सेंटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, एनपीओ हैं। यहाँ पे आप जाओगे, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा सोर्स ऑफ फंड पे भी। किस पे ध्यान रखना पड़ेगा, सोर्स ऑफ फंड पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि अब डोनेशन क्या होता है, जो डोनेशन, इसको डोनेशन मीन्स जो, जैसे लेट सपोज जैसे आप बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों के लिए काम वो क्या नाम है, चाहे बच्चों के लिए काम करती है, तो बच्चों के लिए काम करते हो, तो बच्चों के लिए जैसे किसी ब्लाइंड सोसाइटी के लिए काम करते हो, ब्लाइंड सोसाइटी को कुछ डोनेशन दिया जाता है, 100 रुपये 200 रुपये जो एक पर्टिकुलर पर्सन देता है, वही क्या इनका डोनेशन होता है। मेंबरशिप फीस, अगर कोई इनका मेंबर बनना चाहता है तो वो उनके लिए मेंबरशिप फीस देता है, एंट्रेंस, ये क्या होता है, ये कैपिटलाइज की जाती है। सब्सक्रिप्शन, ये टाइम टू टाइम करते हैं, मेंबर से अपने सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लोन्स, जो ये लोन जनरेट करते हैं, किसी हो सकता है क्या नाम है, किसी एनपीओ को पब्लिक भी लोन दे सकती है, हो सकता है कोई क्या नाम है गवर्नमेंट लोन देती है, हो सकता है कोई फॉरेन साइड से भी उसको लोन आ सकता है। और ग्रांट्स गवर्नमेंट इनको कहती है, टाइम टू टाइम करती है, सहायता देती है, जिससे क्या कर सकें कि पब्लिक की सोसाइटी की हेल्प में पब्लिक को हेल्प कर सकें और सोसाइटी को अच्छा बना सकें। ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड मैनी ऑफ एनपीओज कम फॉरवर्ड फॉर द हेल्प ऑफ द हेल्प टू द सोसाइटी, टू द पीपल who are suffering from corona disease. You can make out many names like Swad organization and जैसे हमारी कोशिश हमारी पहल, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या नाम है लोगों को ब्लड डोनेशन कैंप्स चलाते हैं और क्या नाम है किसी भी को मदद करते हैं। और जो कोई छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो उस फ्रेंड की क्या है, अपनी एक एनपीओ है जैसे माँ सरस्वती विद्या मंदिर, ठीक है। वो क्या करते हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री में बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर जैसे आप एनपीओ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, आई एम गोइंग with subscription topic with you, okay, till then bye bye। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना।